सुनो बेटा। जी अंकल। आप यहाँ रहती हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ खड़ी हूँ तो यही रहती होंगी ना। बेटा आप तो बुरा ही मान गई। अंकल यहाँ धूप में खड़ा करके आपने ये सब पूछने के लिए मुझे रोका है? बेटा आपने मुझे मेरा सवाल पूछने का मौका ही कब दिया है? आपने सवाल पूछना ही कब चाहा? बेटा लगता है आपको बहस करने का शौक है। यार आप मुझे बता नहीं रहे कि आपने मुझे रोका क्यों है, और फजूल बातें करके खुद बहस कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं। बेटा बूढ़ा आदमी हूँ इसलिए ऐसा हूँ। कोई बात नहीं अंकल, आपने जो पूछना है पूछें। बेटा आप इसी इलाके में रहती हो? जी। आप हानिया को जानती हो? हानिया? नहीं, मैं तो किसी हानिया को नहीं जानती। कौन है ये? मेरी नवासी है, मुझसे नाराज होकर घर से चली गई है। अब पता नहीं कहाँ होगी। हाँ पता नहीं कहाँ होगी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ बेटा। इसे मैंने शायद कहीं देखा है। कहाँ बेटा? ये तो सोचना पड़ेगा। अंकल गर्मी बहुत है, अब मैं आपके इस मसले का हल सोचती हूँ तो हम अंदर जाकर बात करते हैं। क्या बेटा? आइए। ये किसको उठा रही हो? पता नहीं। अच्छा पता नहीं तो तुम घर क्यों ले आई हो? यार मुझे ना इन पर तरस आ रहा था। तुम्हें? और वो भी किसी पर तरस? वो कैसे? शट अप मैंडी, इनकी ना नवासी गायब हो गई है। क्या मतलब? कहीं वो किसी के साथ? पता नहीं मैंडी, मुझे क्या पता, अभी इनसे मैंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी। मैं तो कहती हूँ हम इनकी मदद करते हैं और फिर इनसे फायदा निकालेंगे। फायदा? कैसा फायदा? कैसा फायदा? नहीं वैसे तुम हो ना, अभी तो तुम्हें उन पे बहुत तरस आ रहा था, साथ ही बदल गई हो। तो फायदे का तरस से क्या ताल्लुक? वैसे तुम बहुत चीप। चुप करो मंडी, चुप जाकर उनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर क्या? फिर वही जो हम हमेशा करते हैं। अच्छा अंकल ये बताएं कि आपकी नवासी गई कहाँ? क्या बताऊँ, बस। बस नहीं तो ट्रक की बता दे। जी अंकल इसको छोड़ें, अब आप मुझे बताएं। बेटा हानिया को मुल्क से बाहर जाने का शौक है और मैं चाहता हूँ कि हानिया पाकिस्तान में ही रहे। अब अगर उसको शौक है तो आप जाने दें। कैसे जाने दूँ बेटा, तुम खुद ही बताओ। मगरबी मुआशरे का माहौल ऐसा है कि मैं अपनी जवान नवासी को वहाँ जाने दूँ? हाँ कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन आजकल के नौजवान सुनते कहाँ हैं। वाकई वो तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, आप तो फिर भी नाना है। ऐसे नौजवानों को समझाना ही तो हमारा काम है। इन्हें क्या पता कि हमने ये मुल्क पाकिस्तान कैसे हासिल किया था। कैसे हासिल किया गया? बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैंने तो अपनी आंखों से इस मुल्क को बनते देखा है, इसलिए मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ें और कुर्बानियाँ दी हैं हमने और हमारे बड़ों ने। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैंडी। मैंने आज सुबह ही 23 मार्च पर एक शो देखा और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के वजूद में आने के लिए। मैंडी तुम फौरन से ना सुहेल बड़ाइश ना बन जाया करो, हमें इन स्टोरीज से क्या लेना देना, हमें तो बस अपना फ़ायदा देखना है। शेम ऑन यू से। व्हाटएवर। अब अच्छा अंकल, आपकी नवासी को ढूंढने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। वाकई बेटा? जी, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। पैसे? जी। किससे पता करूं इस लड़की का? इससे पूछती हूँ, सारा दिन गलियों में लूट लूट फिरता रहता है। चूचे? आपने बुलाया? नहीं, किसी और ने। कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पे तो आपके सिवा कोई नहीं है। चूचे, तुम हमेशा चूचे ही रहना। खैर मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? मुझे ना ये लड़की चाहिए। ओ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। शराब चूचे, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसे देखा है? हाँ। कहाँ?
ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? पहले आप मेरे साथ सेल्फी लेंगी ना, फिर। सेल्फी? हाँ, क्या करनी है? अपने मोबाइल में रखूंगा, तुम अच्छी जो लगती हो इसलिए। नहीं, पहले तुम मेरा काम करो, फिर सेल्फी लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। तो बताओ ये लड़की कहाँ है? ऊपर। अल्लाह मियाँ के पास? अरे नहीं, मेरा मतलब छत पर। आओ मेरे साथ। चलो। अब चूची तुम यहीं पर रुको, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। अब हानिया, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? मैं तो सैंडी हूँ और मैं कहीं भी आ सकती हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो? अब ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी? मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूंगी, जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अब सोच लो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। अच्छा, तो मेरा क्या फायदा है इसमें? अब तुम बाहर जाना चाहती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? अब तुम्हारे नाना ने बताया। अच्छा, तो तुम्हें मेरे नाना ने भेजा है यहाँ? हाँ, भेजा तो उन्होंने ही है, लेकिन मैं तुम्हारे बड़े काम आ सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? सैंडी, क्या है? मैंने अपना काम कर दिया ना, अब सेल्फी। कौन सी सेल्फी? जो तुम मेरे साथ लेती थी। अब पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं और तुम्हारे साथ सेल्फी लूं? निकलो यहाँ से। चलो हम चलते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। मुंह बंद करो अपना। देखना बच्चा नहीं होगा। अब आओ आओ। देखो, मैं तुम्हारे नाना को तुम्हें अब्रॉड भेजने के लिए कन्विंस कर सकती हूँ। वो नहीं मानेंगे। क्यों? उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दी तो नहीं अभी तक, इतनी उम्र हो गई है उनकी। खबरदार, जो तुमने उनके बारे में कोई ऐसी बात की। अच्छा जी, इतना प्यार है तो घर क्यों छोड़ा? मैंने कब घर छोड़ा? तो फिर तुम घर से निकली क्यों? वो तो मैं नाराज होकर निकली हूँ कि शायद नाना जान मान जाएं और मुझे अमेरिका जाने की इजाजत दे दें। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे नाना को मना दूंगी। मगर कैसे, बताओ तो सही। अब ऐसे कैसे बता दूं? पहले मेरी एक शर्त है। क्या? अब देखो भाई, इस मुल्क में हर काम के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगी मैं उसका मुआवजा लूंगी। कितना? अब जितना तुम आसानी से दे दो। मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पक्का हो जाएगा। सोच लो। सोचना वोचना कुछ नहीं है, तुम पैसे दो बस। एक है मीठी दूजी खट्टी। Sandy Man. वाह, तुमने क्या साइंसदान बनना है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हो? वैसे सैंडी, कितनी बुरी बात है, तुमने उस बाबे को भी नहीं छोड़ा। बाबा क्या, बाबे की नवासी को भी नहीं छोड़ा। सैंडी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हाँ, वो तो डरती ही हूँ मैं। लगता तो नहीं है, तुम्हारे काम अल्लाह से डरने वाले हैं ही नहीं। अब मैंडी, पैसे कमाने में कैसा डर, हक हलाल की कमाती हूँ। शर्म करो, तुम इस कमाई को हक हलाल की कमाई कहती हो? तो और क्या, लोगों को कन्विंस करना कौन सा कोई आसान काम है? तो तुम उनको कन्विंस करके कौन सा उनके काम आने वाली हो? अब जी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं अंकल को और उनकी नवासी को कन्विंस करूंगी कि वो दोनों एक दूसरे की बात मान लें। भला वो दोनों एक दूसरे की कैसे मान सकते हैं? कोई दरमियाना रास्ता तो निकाल ही सकते हैं ना। वाह, क्या लॉजिक दिया सैंडी। कम से कम आज के दिन तो बाज आ जाओ तुम। क्यों, आज क्या है? आज 23 मार्च है। 23 मार्च है तो क्या हुआ? आज के दिन ही उस नजरिए की बुनियाद मजबूत हुई थी जिसके बदले में पाकिस्तान वजूद में आया। नहीं, ये बातें ना अपने पास रखो। पेट इन बातों से नहीं भरता यार, पैसों से भरता है। सैंडी, अगर हम इस मुल्क को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इन दिनों का एहतराम कर लो। हाँ ना, तो मैं क्या कह रही हूँ, तुम करो एहतराम। मैं तो जा रही हूँ।
कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। अल्लाह ही बचाए। आज के दिन 23 मार्च 1940 को जो हुआ उसके नतीजे में हमें ये मुल्क मिला, लेकिन हमने इस अजीम मुल्क पाकिस्तान को इस झंडे की तरह मिट्टी में रोल दिया। बहुत ज्यादती की हमने इस जमीन से और अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से। नानाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानिया बेटा, तुम आ गई, शुक्र है। मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। मुझे अब्रॉड जाना है और बस जाना है। हानिया बेटा, तुमने ये जिद क्यों पकड़ ली है? पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है? जो मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? अपनी मर्जी की लाइफ, आज़ादी और आज़ाद ख्याली। बेटा, बेहरा रवि और पस्त इखलाकियात को तुम आज़ादी और आज़ाद ख्याली समझती हो? उफ नाना, मुझे ये आपकी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। ये मुश्किल बातें नहीं हैं बेटा, अगर तुम समझना चाहो तो। आप आज के दिन ये लेक्चर लेकर क्यों बैठ गए हैं? आज के दिन तो असल पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद पड़ी थी। शायद उस नज़रिए का असर तुम पर भी हो जाए। मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हानिया, तुम ना मानो मगर सैंडी तुम्हें मना लेगी। हाँ, आप ना माने नाना, आपको सैंडी मना लेगी। अंकल, मैं हानिया को समझा रही हूँ, वो समझ जाएगी। तुम्हारे नाना को मनाना मुश्किल है, लेकिन वो मान जाएंगे। सच्ची? मुझे मैंने हानिया को समझाया है और वो समझ भी रही है कि पाकिस्तान में सब कुछ है। यहाँ चारों मौसम है, आजाद फिजा है और अपनी मर्जी की जिंदगी है। वैसे उन्हें मनाना मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हानिया अगर बाहर जाना चाहती है तो उसे जाने दें। यहाँ पाकिस्तान में रखा ही क्या है, चोरी मक्कारी, और तो यहाँ तो बिजली भी नहीं आती, इतनी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने उससे कहा कि उसे बाहर जाने दे, अच्छी सोसाइटी में रहेगी तो अच्छी जिंदगी गुजार पाएगी। बेटा, तुम्हारी बातों से मुझे उम्मीद और बहुत हौसला मिला है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हानिया कहीं नहीं जाएगी। तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता। वो तो मैं हूँ। कमाल हो गया सैंडी, तुम तो छा गई। बस अब मैं जल्दी से अपने वीज़े और टिकट का अरेंजमेंट करती हूँ। सैंडी है ही कमाल, सैंडी जैसा कोई नहीं। सैंडी तो बहुत मक्कार है, उसका तो मकसद ही पैसा कमाना है। ठीक कहते हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने एक टाइम में हम दोनों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाया है। हाँ बिल्कुल, अब वक्त आ गया कि उसे जाके पकड़ा जाए, उसे मारें और उसको इसकी किए की सजा मिले। ठीक कह रहे हो तुम। नानाबू चले? चलो बेटा, चले। सैंडी, तुमने मेरे साथ सेल्फी नहीं बनाई ना? अब देखना चूचे का कमाल। सैंडी, सैंडी, कहाँ हो तुम? सामने आओ। हानिया, तुम अब वो भी अपने नाना के साथ? लो सैंडी, हो गई है कोई गड़बड़। धोखेबाज, मक्कार, तुमने हमें पागल बनाया। क्या मतलब? ऐसा किसने कहा तुम्हें? चूचे ने। इस चूचे की तो मैं। इसलिए कहते कि किसी चूचे को चूचा नहीं समझना चाहिए सैंडी। तुमने हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। तो बस कोशिश की है, उठाया तो नहीं है ना?
किस कदर ढीठ हो तुम। नाना अभी पुलिस को फोन करें और गिरफ्तार करवाएं। जी पुलिस। नहीं बेटा, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। मगर क्यों नाना? बेटा, अगर सैंडी ने ऐसा किया है तो सिर्फ इसलिए कि हमने उसे मौका दिया है ऐसा करने का। अगर हम अपनी कमजोरी से ना देते तो यह हमारा इस्तेमाल भी ना करती। यही अलमिया है इस सारी कौम का। हमने अपनी कमजोरियां दूसरों को दे देकर अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि अपनी शनाख्त ही खो बैठे। बेटा, हम बज़ाहिर तो अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर हम उनके ग़ुलाम रहे और हैं। बेटा, अब हमें इस रविश को बदलना होगा और ख़ुद को मिसाल बनाकर दूसरों को बदलने की कोशिश करनी होगी। 23 मार्च को जो करारदाद पेश हुई और जिसके पेश नज़र हमें पाकिस्तान मिला, उस नज़रिए को हमें दोबारा जिंदा करना होगा। बोलो, आप लोग ऐसा करोगे? जी नाना, मैं तो ऐसा करूंगी। और हम भी करेंगे। मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। अभी ना मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगी। वेरी गुड सैंडी। ये हुई ना बात। अब आपने सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, तो फिर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।